अहिल्या से क्यों कहा पत्थर की हो जा, उससे क्यों नहीं कहा तू रोगी हो जा। इंद्र से कहा तू रोगी हो जा, वो अहिल्या से कहा तू पत्थर हो जा। क्यों अलग अलग क्यों दिया था? एक जैसा अपराध था कि नहीं था? बोलो, अपराध एक ही था कि नहीं था? तो एक ही साफ होना चाहिए था कि नहीं? तू भी रोगी, तू भी रोगी, लेकिन नहीं नहीं, तू पत्थर हो जा, तू रोगी हो जा। इंद्र भोगी था इसलिए उसे रोगी बना दिया, और अहिल्या बुद्धि थी लेकिन वासना की ओर अग्रसित हुई, इसलिए कहा कि तू पत्थर हो जा। क्योंकि बुद्धि में जब वासना हावी हो जाती है तो उसमें जड़ता आ जाती है। क्या आ जाती है? जड़ता आ जाती है। जब कोई अपराध करता तो कहा नहीं जाता है इसकी बुद्धि पर तो पत्थर पड़ गया था, अब क्या बता दें, तो यही कहा जाता है कि नहीं? वो पत्थर पड़ने का अर्थ है जड़ता, जड़ता। इसलिए तेरी बुद्धि वासना की ओर अग्रसित हुई है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू पत्थर की हो जा, जड़ हो जा। और उसी समय वो पत्थर की हो। आज वो पत्थर, विश्वामित्र जी अपने साथ राम जी को कहां ले गए? बोले राम एक तापस्ती तारी, उसका करण करने के लिए राम विश्वामित्र जी के साथ गए। कहां गए? आश्रम में गए। किसका करण करने के लिए? देखो एक बात बताएं, जानकी जी का वरण कब होगा? जीवन में, सावधानी से सुनना, जीवन की दुराशा का अंत होगा और बुद्धि की जड़ता जब दूर होगी तो भक्ति वर्ण करेगी। भक्ति कब वर्ण करती है? ऐसे नहीं करती है भक्ति वर्ण। भक्ति वर्ण अंत में करती है। किसको वर्ण करती है? जो दुराशा को समाप्त कर देता है और जड़ता को, बुद्धि की जड़ता को समाप्त कर देता है, बस भक्ति उसी का वर्ण कर लेती है। और राम जी ने दुराशा का अंत किया और बुद्धि रूपी अहिल्या की जड़ता समाप्त की, तो जानकी जी ने सिय जयमाल राम और मेरी, वो कल होगी मेरी जयमाल, आज नहीं, क्यों है कल। लेकिन आज अभी 4 मिनट शेष है, 5 मिनट, 5 बजने, 5 बजने, अभी तो 5 बजे का, हम 3 बजे से शुरू किए बोलना और 5 बज रहे, 2 घंटा का हो सकता है 5 10 हो जाए, तो सब मिला मिलू के 2 घंटा जोड़ोगे हमारा कि नहीं? जो नहीं जोड़ोगे, जोड़ोगे ना? 120 मिनट जोड़ोगे ना? 2 घंटा। अरे मास्टर का तो 40 मिनट में घंटा हो जाता, क्यों? हमारा तुम 120 मिनट में भी घंटा नहीं मानोगे, क्यों है? कम से कम भले आदमी 120 मिनट में तो घंटा माने दो, समझे? इसलिए अच्छा, और आप देखते हो हम स्वतंत्र बोलते हैं, कोई वाद्य यंत्रों का सहयोग तो लेते नहीं है। लेते हैं क्या? बांसुरी बजाना है तो गले से ही बजाना, तो बजानी है। सितार गिटार सब गले से बजाना है, अलग से नहीं बजाना है। तो जब सब चीज हमको बजानी है, वो 2 घंटे बजानी है, तो इतना मत बजवाओ कि हम ही बज जाए। 13 तारीख तक जो है खूब सुनो, हम खूब सुनाएंगे, चिंता मत करो। और ऐसी कोई 10-20 मिनट की ज्यादा की कोई दिक्कत भी नहीं है, ऐसी बात नहीं। अभी तो चिंता क्यों कर रहे हो? अभी तो 5 बज रहे हैं, अभी तो 2-4 मिनट 5 मिनट और सुनो जरा। राम एक तापस्ती तारी, उसका करण करने के लिए राम पहुंच गए। और जैसे राम जी पहुंचे तो विश्वामित्र जी ने कहा, राम देखो देखो। राम जी बोले, देख रहा हूं और आश्चर्य भी कर रहा हूं। क्या आश्चर्य कर रहे हो? राम जी ने कहा, सबसे बड़ा आश्चर्य तो ये है कि मेरे पास जो आता है उससे शांति का अनुभव होता है। अच्छा बोलो, मंदिर में भगवान है, तुम क्यों जाते हो मंदिर में? मंदिर का एक नाम है शांति निकेतन। मंदिर का एक नाम क्या है? शांति निकेतन, जहाँ शांति मिलती है। तो तुम सुबह शाम मंदिर जाते हो, रात्रि में जो अशांति तुम्हें मिली उसकी शांति, उससे शांति लेने के लिए तुम जाते हो मंदिर में। दिन भर की शांति के लिए मंदिर में जाते हो,
सुबह जाते हो इसलिए कि हे प्रभु दिन भर मुझे शांति मिल जाए, शाम को जाते हो इसलिए हे प्रभु रात्रि भर मेरे जीवन में शांति रहे। क्यों? तो सुबह शाम जाते हो मंदिर, दिन भर शांति रहे, सुबह प्रार्थना कर लिए कृपा करना, शाम को गए रात्रि में शांति रहे प्रभु कृपा करना, शांति निकेतन। राम जी बोले आश्चर्य मुझे ये हो रहा है कि मेरे पास जो आता है उससे शांति मिलती है, मैं जिसके पास जाता हूं शांति देने के लिए जाता, लेकिन मैं इस आश्रम में आया हूं तो मुझे ही अशांति मिल रही, मुझे ही अशांति मिल रही। क्यों? वो स्वामी जी कहते आश्रम के तीख मगमाही खगनग जीव जंतु तनाही। खगनग जीव जंतु वहां थे ही नहीं, सब पलायन कर गए थे। अच्छा बोलो भाई, जहां सब पलायन कर जाए वहां शांति रहेगी कि अशांति? अशांति रहेगी कि नहीं रहेगी? यहां मुझे अशांति महसूस हो रही है। विश्वामित्र जी ने कहा राम होगी अशांति महसूस। क्यों? इसलिए इस आश्रम में वासना का प्रवेश हो गया, और जहां वासना का प्रवेश हो जाए वहां सब समाप्त हो जाता है, अस्तित्व मिट जाता है वहां। यहाँ पर ये अस्तित्व जो मिटा है इसके मूल में वासना है। हे राम, अब आपके प्रवेश करते ही उपासना आ जाएगी, आपके प्रवेश करते ही उपासना का स्वरूप विद्यमान हो जाएगा। इसलिए पुनः जो है यहाँ की हरितमा होगी, निश्चित इसमें हरितमा होगा। आप विश्वास करो। हे राम थोड़ा सा आगे तो बढ़ो। राम जी थोड़ा और आगे बढ़े, जैसे आगे बढ़े तो पत्थर की चट्टान के मध्य में एक तुलसी का पौधा हरा भरा था। पत्थर की चट्टान के मध्य में एक तुलसी का पौधा हरा भरा था। राम जी ने कहा कि सारे के सारे वृक्ष सूखे हैं, बड़े बड़े विशाल वृक्ष सूख गए, लेकिन पत्थर के मध्य में एक पौधा हरा भरा। विश्वामित्र जी बोले थोड़ा नजदीक जाके और देखो। बिल्कुल जब राम जी नजदीक ही पहुंच गए, आहा, तो वो तुलसी थी। कौन थी? तुलसी। बताओ, हर आंगन में तुलसी होती है, माताएं खास तौर से तुलसी की पूजा करती हैं। क्यों होती है आंगन में तुलसी? नित्य पूजा क्यों तुलसी की जाती है? इसलिए कि तुलसी जहां होती है वहां भगवान स्वयं चल के पहुंच जाते हैं, पहुंच जाते हैं। और तुलसी किसके ऊपर थी? चट्टान के ऊपर। मतलब अहिल्या ने पत्थर बनते बनते तुलसी का स्मरण किया तो तुलसी को शिरोधारी कर दिया। किसको शिरोधारी किया अहिल्या ने? तुलसी को। क्यों? इसलिए किया क्योंकि तुलसी की जहां पूजा होती है वहां तुलसी जाने में पाप हुए या अनजाने में पाप हुए, उन सारे के सारे पापों को नष्ट कर देती है तुलसी। बस तुलसी की शर्त एक है कि पुनरावृत्ति मत करना पापों। मतलब जो पाप हो चुके हैं उनको दोहराना नहीं, उनकी पुनरावृत्ति नहीं करना। लेकिन जाने में अनजाने में जो तुमसे पाप हुए हैं, तुलसी कहती है कि मैं भगवान नारायण से कह करके क्षमा दिला दूंगा। ये अधिकार किसको मिला है? तुलसी को मिला है। इसलिए अहिल्या जब पाषाण की होने लगी तो कहने लगी अहिल्या कि मुझसे जाने में अथवा अनजाने में जैसे भी अपराध हुआ हो, हे तुलसी महारानी आप मेरे ऊपर कृपा करना, किसी न किसी दिन नारायण आकर के मेरा उद्धार कर दे। बस मैं यही मांगना चाहती हूँ, बस इतनी ही कृपा करना। इसलिए तुलसी का आकर्षण था कि भगवान खिंचे चले आए। किसके आकर्षण से खिंचे चले आए? तुलसी के। तो तुलसी जी को देखा, भगवान ने कहा क्या तुम यहाँ बैठी हो?
तुलसी बोली हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, यही तो तुम्हारा आकर्षण है कि जहां तुम होती हो हमको जाना ही पड़ता है। तुम जहां होती हो हमको वहां जाना ही पड़ता है, इसलिए मैं आ गया हूं। बोलो क्या चाहिए? तुलसी कहती है कृपा करो। भगवान बोले कौन सी कृपा करें? कहे कि साथ में संत है। संत, जहां संत होते हैं वहां संत ही स्वयं भगवान से कहते हैं क्यों कि प्रभु कृपा करो इस जीव के ऊपर। बोलो गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। अब गुरु की कृपा से ही, संत की कृपा से ही भगवान मिले कि नहीं मिले जीव को? बोलो मिले कि नहीं? इस अपराधी जीव को जो अपराध हुआ है, संत ही गुरु बन करके आया, संत ही कल्याण के लिए भगवान को ले आया। कहा कि विश्वामित्र जी बताएंगे। विश्वामित्र जी से राम जी ने कहा आप बताएं। तो राम जी से विश्वामित्र जी कहते हैं गौतम नारी शाप बस उपलते धर धीर, चरण कमल रज चाहिती कृपा करहु रघुवीर। कृपा कर, कृपा कर दो। कृपा कैसे होगी? क्या चरण रख दो। लक्ष्मण जी बोले भैया ठहरो 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 ठहरो, एक मिनट। किसके ऊपर चरण रख रहे हैं आप? ये पत्थर नहीं है, यह है गौतम ऋषि की पत्नी। तो हम और आप ऋषियों के ऊपर पैर रखते कि पैर छूते? चाहे ऋषि हो चाहे ऋषि की पत्नी हो। अच्छा आपके गुरु हो, गुरु माता हो, तो गुरु के पैर छूओगे, वो गुरु माता पर रखोगे क्या? यही करोगे? जैसे गुरु को प्रणाम किया जाता है, अपना सिर रखा जाता है, वैसे गुरु माता के चरणों में सिर रखा जाता। नियम तो वही है, यही नियम है कि नहीं? आप ऋषियों को प्रणाम करते हैं तो ऋषि पत्नियों को, ऋषि पत्नी को भी प्रणाम करना चाहिए। लेकिन आप चरण रख रहे हैं। भगवान ने ऐसे हटा लिया। विश्वामित्र जी बोले राम भाई की बात मानोगे तो महात्मा की? ये बताओ, हम सभी संतों ने तुम्हें परमात्मा बना दिया, किसकी बात मानोगे? महात्माओं की मानोगे कि भाई की मानोगे? नरेंद्र मोदी को तुम लोगों ने प्रधानमंत्री बना दिया, तुम्हारी बात मानेगा वो भाइयों की? बोलो, तुम्हारी मानना चाहिए। तुमने तो मत दिया कि भाई के मत से बन गया, जनता के मत से बना। किसके मत से परमात्मा बना है? संतों के मत से, साधु मत और शास्त्र मत। जब दोनों मत हुए तब लोक मत जुड़ गया। पहले साधु मत, शास्त्र मत, इसके बाद है लोक मत। जब इन सारे मतों ने स्वीकार कर लिया तभी परमात्मा घोषित हुआ कि नहीं ये परमात्मा। इसमें साधु मत, बात साधु की मानोगे कि भाई की? साधु की, साधु की, साधु। तो रखो रखो, लक्ष्मण जी बोले अच्छा पैर रखवाने से क्या हो जाएगा ये बताओ, क्या हो जाएगा? विश्वामित्र जी बोले इसका उद्धार, उद्धार। लक्ष्मण जी बोले एक बात बताओ आप, जब प्रभु खड़े हैं आधा घंटा से और देख रहे हैं तब उद्धार हो नहीं रहा, पैर रखने से उद्धार होता है? जब इतनी देर से खड़े हैं और देख रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तब उद्धार हो नहीं रहा, पैर रखने से उद्धार हो जाए? विश्वामित्र जी बोले हाँ हाँ होगा होगा, रखो आप, होगा। लक्ष्मण जी बोले नहीं होगा तो? मालूम नहीं होगा तो? राम जी बोले लक्ष्मण साधु संतों के मुंह मत लगा कर,
तो बड़ा ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। रख दो तो रख दो। भगवान राम ने पैर रख दिया, जैसे ही पैर रखा कोई परिवर्तन नहीं। लक्ष्मण जी बोले रखवा का रखवा दिया, वो कोई रिजल्ट आउट नहीं हुआ। अब राम जी तुम चुप रहो। राम जी ने कहा गुरु जी आपके कहने से मैंने चरण रख दिया, लेकिन परिवर्तन तो कुछ हुआ, तो धर्म तो चला ही गया। अगर परिवर्तन हो जाता तो तसल्ली होती, लेकिन पैर रख दिया और फिर भी परिवर्तन हुआ नहीं। मामला क्या? विश्वामित्र जी बोले कहीं फाल्ट है, करंट सप्लाई नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं जो है कनेक्शन डिस्कनेक्ट क्यों है, लूज कनेक्शन, करंट सप्लाई नहीं हो रहा ठीक से। अब हमें देखना पड़ेगा कि इतना सब होने के बाद परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा। परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है? कारण तो कारण ये है कि करंट सप्लाई नहीं हो रहा है। क्यों भाई? तभी तो प्रकाश नहीं हो रहा। भगवान राम ने कहा आप ही देख सकते हो कि कनेक्शन कहां लूज, आप ही देखो। विश्वामित्र जी ने ध्यान लगाया, ओ फाइट मिल गया। क्या है फाल्ट? फाल्ट यह है कि तुमने चरण रखा लेकिन रज नहीं डाली। रज डालो, क्योंकि चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। चरण कमल रज चाहती इसलिए रज डालो। रज लक्ष्मण जी ने कहा एक बात बताओ, जब पूरा चरण ही धर दिया तो रज से क्या मतलब? रज का कौन महत्व है? क्या बात कर रहे हैं रज? विश्वामित्र बोले तुम नहीं जानते हो लक्ष्मण, तर्क शास्त्र का सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है तर्क शास्त्र का? विश्वामित्र जी ने कहा मैं शास्त्र जानता हूं, इसलिए शास्त्र का सिद्धांत बता रहा हूं। तर्क शास्त्र का सिद्धांत है भूमौ प्रतिपादानाम भूमरेव परम बलम। व्यक्ति जमीन पर गिरता है तो जमीन को टेक के ही खड़ा होता है। अच्छा बोलो, जैसे कोई जमीन पर गिरे तो आधार किसको बनाता है उठने का? जमीन को ही बनाता है। लक्ष्मण जी बोले मतलब क्या हुआ? विश्वामित्र जी बोले मतलब ये हुआ कि इसका पतन रज से हुआ है, इसलिए रज से ही उद्धार हुआ। जहां जिसका पतन वहीं से उसका उत्थान। लक्ष्मण जी बोले हमारी समझ में ये बात इसलिए नहीं आ रही है भैया, आपकी में आ रही हो तो अलग बात है। कैसे? बोले जैसे कोई व्यक्ति करंट लगने से बेहोश हो गया, समझना बात, करंट लगने से बेहोश हो गया। अब बेहोश हो गया और हम वहां से निकल रहे हैं, कोई कहे कौन डॉक्टर मना करके चलेगा ये बचेगा नहीं, लेकिन सांस कर रही है। अब आप उपाय बताओ बचने। हम कहें बात क्या है? बात यह है कि इस करंट से ये बेहोश हो गया और मरना सन। अब उपाय बताओ। हम कहें इसी को फिर पकड़ा दो, इसी को फिर दोबारा पकड़ाओ, उसकी परिणति मौत होगी कि नहीं होगी? लक्ष्मण जी बोले जो रज पतन का कारण बन गई वो रज उद्धार का कारण कैसे बनेगी? विश्वामित्र जी ने कहा तुम जानते नहीं हो रज में अंतर है। क्या अंतर है? विश्वामित्र जी ने कहा अहिल्या का पतन काम रज से हुआ था, अब अहिल्या का उद्धार राम रज से होगा। राम रज अगर मिल जाएगी उद्धार अवश्य हो जाएगा, क्योंकि पतन करने वाली काम रज होती है, वो उद्धार करने वाली राम रज होती है। बोलो राम रज से ही उद्धार होता है कि नहीं होता है? ये संत गाते किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, राधा जी तेरे चरणन की रज पाऊं, चरणन की रज से। तो जो राधा है वही कृष्ण है, जो सीता है वही राम है। क्यों भाई? अंतर नहीं है, अलग नहीं है। राधा कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, सीता राम में भी कोई
अंतर नहीं है। इसलिए रज मिलना चाहिए, रज से उद्धार होगा। इसलिए थोड़ी रज डाल दो। भगवान बोले अभी डाल दिया। चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। और जैसे ही रज डाली भगवान ने तो चरण रज मिलते ही परसत पद पावन शोक न सावन प्रगट भई तप पुंज सही। परसत पद पावन शोक न सावन प्रगट भई तप पुंज सही। प्रगट हो गई, प्रगट होके देख